नमस्कार, 9 की 9 खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे बड़ी खबर की और पटना से बड़ी खबर है। पिकअप और स्कूल वैन में टक्कर हो गई। पिकअप वैन के ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई है। आपको बता दें कि ड्राइवर के सहायक की हालत गंभीर बताई जा रही है। बेली रोड फ्लाईओवर पर यह हादसा हुआ है। स्कूल वैन में सवार टीचर को चोटें आई हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको पटना से बता रहे हैं, जहां पर पिकअप वैन और स्कूल वैन में टक्कर हो गई। पिकअप वैन के ड्राइवर की मौत हो गई है। ड्राइवर के सहायक की हालत गंभीर बताई जा रही है और ये हादसा बेली रोड फ्लाईओवर पर हुआ है, जहां स्कूल वैन में सवार टीचर को चोटें आई हैं। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। घटनास्थल की ये तस्वीर देखिए, जहां पर पिकअप वैन के ड्राइवर की मौत की खबर है। आपको बता दें, इसी स्कूल वैन पर सवार होकर बच्चे जा रहे थे और तभी अचानक से सामने से आ रहे पिकअप के साथ टक्कर हो गई और स्कूल वैन में सवार टीचर को चोट लगी है और पिकअप वैन के ड्राइवर की मौत हो गई है। उपचालक की हालत गंभीर बताई जा रही है और तस्वीर आप देख रहे हैं, बेली रोड फ्लाईओवर की यह तस्वीर है। बेली रोड पे बड़ा दुर्घटना हुआ है और ये दुर्घटना जो है, देखिए, ये पिकअप वैन और स्कूल वैन में हुआ है। स्कूल की गाड़ी और ये पिकअप वैन आपस में टकराई है और यहाँ पे जो चालक है वो अंदर दबा हुआ है और एक जो है उसकी हालत भी नाजुक बनी हुई है। तो ये दुर्घटना जो है वो दोनों गाड़ी के आपस में टकराने के कारण हुई है। और देखिए, यहाँ पे अचेत अवस्था में जो है चालक जो है वो है और स्थानीय थाना को फोन किया गया है। तो थाना कह रहा है कि जल्द ही हम पे भेज रहे हैं, एम्बुलेंस आ रही है। कैसे हुई है घटना, इस पूरे एक्सीडेंट में जो है दो लोगों की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। तो यहाँ जो गाड़ी चला रहे थे, आप स्कूल का गाड़ी चला रहे थे, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम संजय कुमार हुआ। कैसे हुआ संजय जी ये घटना? हम इधर से आ रहे थे, वो उधर से गाड़ी बहुत हिलते डोलते हुए आ रहा था, डाइवर्सन तब के मार दिया। वो ड्राइवर क्रॉस कर गया? जी जी, अब मार दिया। बच्चे सुरक्षित है जो गाड़ी में? सब टीचर लोग हैं। टीचर लोग थे? जी जी। हाँ, नहीं, हम तो बस दर्शक गिर गए। हम अब कैसे देखे, क्या हुआ? मैं इधर से जा रहा था, मैंने देखा है, तकरीबन आधे घंटे पहले की घटना है और अचानक उधर से गाड़ी आई थी, इधर से टक्कर हुई है। इसमें ये नर्सिंग के स्टूडेंट सब थे और वो गाड़ी। तो ये बच्चे नहीं थे, नर्सिंग का स्टूडेंट जो है वो इसमें थे और यहाँ पे ये घटना हुई है, जिसमें देख सकते हैं कि एक शख्स जो है अभी भी दबा हुआ है। थाना जो है उसको न्यूज 18 की तरफ से, हमारी तरफ से फोन किया गया है। थाना जो है वो उनके तरफ से कहा गया है, सचिव की तरफ से, कि जल्द ही राहत बचाव कार्य के लिए टीम को भेजा गया है। टीम पहुंचने वाली है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि थोड़ा सा अनबैलेंस जो है, थोड़ी सी असंतुलन जो है वो कितना घातक हो सकता है, इस घटना के बाद साफ जाहिर हो रहा है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। और नवादा से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, यहां ट्रक और जुगाड़ गाड़ी की टक्कर हो गई। हादसे में 2 किसान की मौत हो गई है। ट्रक लेकर ड्राइवर फरार हो गया। सब्जी बेचने के लिए जुगाड़ गाड़ी से किसान जा रहे थे और तभी यह हादसा हो गया। पटना रांची NH 31 पर मुफस्सिल के अकोना के पास यह हादसा हुआ है, जहां जुगाड़ गाड़ी और ट्रक के बीच में टक्कर हो गई। ट्रक लेकर ड्राइवर मौके से फरार हो गया, लेकिन 2 किसान इसकी चपेट में आ गए, जिनकी दर्दनाक मौत हो गई है। और 2 किसानों की दर्दनाक मौत के बाद स्थानीय लोगों ने शव को सड़क पर रखकर सड़क जाम कर दिया है, हंगामा कर रहे हैं। लोग पीड़ित किसान परिवार के लिए मुआवजे की मांग कर रहे हैं। 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें देखिए जो लोग हैं वो शव को सड़क पर रखकर जाम करके मुआवजे की मांग कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि सब्जी बेचने के लिए जुगाड़ गाड़ी से 2 किसान बाजार की तरफ जा रहे थे और तभी ट्रक से सीधी टक्कर हो गई, जिसमें दोनों किसानों की मौके पर ही मौत हो गई है। ट्रक ड्राइवर जो है वो ट्रक लेकर मौके से फरार हो गया, लेकिन लोगों में काफी ज्यादा आक्रोश देखने को मिल रहा है। सड़क जाम कर ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। और रांची से बड़ी खबर आपको बता दें, अपार्टमेंट के आउट हाउस में आग लग गई और आग में झुलसने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। आग में एक शख्स घायल भी हो गया है। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। बरियातू थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना बताई जा रही है। दरअसल देर रात बरियातू थाना क्षेत्र में एक अपार्टमेंट के आउट हाउस में आग लग गई। इस आग में एक युवक जिंदा जल गया, जबकि दूसरा बुरी तरह से झुलस गया है। मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने शव को
को कब्जे में ले लिया है और झुलसे हुए युवक को इलाज के लिए रिम्स भेज दिया गया। मृतक की पहचान रांची के सोना हाथू के रहने वाले दामोदर लोहरा के रूप में हुई। पुलिस ने आशंका जताई है कि कमरे में लगे मीटर में शॉर्ट सर्किट हुआ, जिसकी वजह से आग फैल गई। हालांकि पुलिस मामले की जांच कर रही है। और ये तस्वीर आप उस वक्त की देख रहे हैं जब अचानक आग लगी थी, जिसके बाद मौके पर पुलिस की टीम पहुंची और शव को कब्जे में ले लिया गया है। दूसरे की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसे रिम्स में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि अपार्टमेंट के आउट हाउस में आग लग गई। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। आग में झुलसने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है, दूसरा व्यक्ति जख्मी बताया जा रहा है, जिसे रिम्स में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि बिजली का जो मीटर था उसमें शॉर्ट सर्किट हुआ और उसके बाद आग पूरे आउट हाउस में फैल गई। दानापुर के मनेर में स्टेज पर एक युवक का फायरिंग करने का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे युवक स्टेज पर हथियार लहरा रहा है और फायरिंग कर रहा है। युवक की पहचान रोहित कुमार के रूप में हुई। रोहित कुमार का पहले भी हथियारों और कारतूस के साथ कई तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। इस पूरे मामले को संज्ञान में लेते ही रोहित कुमार पर एफआईआर दर्ज कर उसकी तलाशी के लिए छापेमारी शुरू कर दी गई है। गोपालगंज में शराब को लेकर प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है। पुलिस ने हजारों लीटर देसी और विदेशी शराब को नष्ट किया। पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर हजारों लीटर शराब जब्त किया था। कुचायकोट थाना के बलथरी चेक पोस्ट पर पुलिस ने जब्त शराब पर बुलडोजर चलाकर नष्ट कर दिया है। उसके बाद खाली बोतलों को गड्ढा खोदकर जमींदोज कर दिया गया। मजिस्ट्रेट की निगरानी में 5 थानों की पुलिस ने शराब को नष्ट किया है। नवादा में पुलिस ने बड़े पैमाने पर गांजा की खेती को नष्ट किया। अकबरपुर थाना की पुलिस ने थाना क्षेत्र के कुलना गांव में अवैध तरीके से घर के पिछले हिस्से में गांजे की खेती को नष्ट किया है। पुलिस ने मौके से 51 किलो गांजा के पौधों को बरामद किया। कुलना गांव में श्रीकांत शर्मा पर अपनी निजी जमीन पर गांजा की खेती करने का आरोप लगा है। पुलिस ने आरोपी श्रीकांत सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। भागलपुर में पुलिस ने नशा के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में अभी तक की सबसे बड़ी उपलब्धि हासिल की है। पुलिस ने प्रतिबंधित कफ सिरप की 34,250 बोतल के साथ अफीम से बनने वाली प्रतिबंधित नशीली गोली की 1,63,200 टैबलेट बरामद की। जब्त प्रतिबंधित दवा की कीमत 1 करोड़ से ज्यादा है। इस कार्रवाई में पुलिस ने 5 लोगों को भी गिरफ्तार किया है। ततारपुर थाना क्षेत्र के कस्बा गोला घाट में छापेमारी कर कुख्यात अपराधी पप्पू सोनार और उसके शागिर्द पप्पू मिश्रा को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से 30 कार्टन प्रतिबंधित दवा बरामद की गई। में नशे का कारोबार करता था और जो दवाइयाँ प्रतिबंधित हैं, H1 शेड्यूल में आती हैं, उनका बड़े पैमाने पर भंडारण और उसका वितरण भागलपुर में ही नहीं बल्कि आसपास के जिलों में भी इनके द्वारा माल सप्लाई किया जाता था और ऐसे एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया गया है। कुल 5 गिरफ्तारियां हुई हैं। यह ऑपरेशन पिछले 24 घंटे से अनवरत चल रहा था। गढ़वा में जंगली हाथियों का आतंक जारी है। जिले के डंडई क्षेत्र के चक्री में हाथियों के एक झुंड ने 8 लोगों के घरों को ध्वस्त कर दिया। इसके साथ ही सैकड़ों एकड़ में लगी फसल को भी बर्बाद कर दिया। वहीं बरवा गांव में भी बीती रात्रि जंगली हाथियों के झुंड ने जमकर उत्पात मचाया। कई किसानों के सरसों, आलू और अरहर की फसलों को रौंदकर बर्बाद कर दिया। हाथियों के आतंक से लोग रत जगह करने को मजबूर हैं। इधर वन विभाग ने किसानों को उचित मुआवजा देने की बात कही। गढ़वा के चिनिया थाना क्षेत्र में इन दिनों आदमखोर तेंदुए की दस्तक से लोग दहशत में हैं। गुरुवार की सुबह आदमखोर तेंदुए ने हेताड़ खुर्द गांव में बकरियों की झुंड पर हमला कर दिया था और 2 बकरियों को मार डाला। वहीं घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे आदमखोर तेंदुए के पगमार्क की पड़ताल कर रहे हैं। जांच के बाद वन विभाग का कहना है कि ये पगमार्क आदमखोर तेंदुए का ही है। वन विभाग ने लोगों को सावधानी बरतने की अपील की। वहीं एक बार फिर तेंदुए की दस्तक से लोग काफी ज्यादा डरे हुए हैं।
उत्तर बिहार के सबसे बड़े अस्पताल एसकेएमसीएच से आए दिन कुछ ना कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं जिसको लेकर प्रबंधन पर सवाल उठने लगते हैं। एक ताजा मामला मरीज की मौत का है, जहां एक बुजुर्ग मरीज का इलाज एसकेएमसीएच में चल रहा था, लेकिन अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई और मौत हो गई। परिजनों के मुताबिक मरीज दुलार पंडित की हालत बिगड़ने के बाद इमरजेंसी में भर्ती कराने के बजाय पटना रेफर कर दिया गया। जब उन्हें अस्पताल से बाहर लाया गया तब कोई एम्बुलेंस नहीं मिला। इसी बीच अस्पताल परिसर में ही उनकी मौत हो गई। बुजुर्ग की मौत के बाद उनकी पत्नी कमला देवी वहीं फूट फूट कर रोने लगी। मरीज हथौड़ी थाना क्षेत्र के भेरई गांव के रहने वाले थे। वहीं मामले को लेकर एसकेएमसीएच के अधीक्षक डॉक्टर बीएस झा ने बताया कि मामले को लेकर महिला मिलने आई थी और एम्बुलेंस की व्यवस्था भी कर दी गई थी। हालांकि गंभीर हालत में उन्हें बाहर भेजने के बजाय इमरजेंसी में भर्ती करना चाहिए था। इसको लेकर वो जांच करेंगे। दिखाने के ना बाद हाँ दिखा के सब देखा के बच्चे को कहियो ना कल के रिपोर्ट नकी से जेवर से जा दवाई पुर्जा पर देखाओ जे पुर्जा पर दवाई है कि न से ले लेम तो वे दवाई लावे जात रहिए। तो हम तो गेल हती होता है ग अल्ट्रासाउंड करैले तो अल्ट्रासाउंड होते है न धो दिए दुकाने पर गोदा पर लखन जेदे तो दौड़ते वहाँ से अलिएगा। ऐसी सूचना नहीं है कि इलाज नहीं हुई है, लेकिन जिनकी मृत्यु हुई है संभवतः उनकी पत्नी थी। वो रोते हुए मेरे चैम्बर में आई हैं कि मुझे घर पहुंचाने तक के लिए एम्बुलेंस चाहिए। तो मैं तो वहां नहीं था कि क्या हुआ, लेकिन मैंने तुरंत उनको एम्बुलेंस की अनुमति दिया है उनके लाश को उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाने का। और इस पर मैंने पता भी किया है। तो राजीव जी हेल्थ मैनेजर थे जिन्होंने खुद फ़ोन करके कहा है कि मैं वहाँ हूँ सर, उनकी सारी व्यवस्था कर रहा हूँ। जातीय जनगणना पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। आज ही इसकी सुनवाई होगी। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में 3 याचिका दायर की गई है। याचिका में नोटिफिकेशन रद्द करने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता ने जातीय जनगणना को असंवैधानिक बताया है। याचिका में कहा गया है कि जातीय जनगणना देश की एकता और अखंडता के लिए खतरनाक है। जस्टिस BR गवई और जस्टिस विक्रम नाथ की बेंच इसकी सुनवाई करेगी। जनसुराज यात्रा के दौरान गोपालगंज में चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने एक बार फिर बिना नाम लिए लालू और नीतीश पर निशाना साधा है। प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार के नेताओं ने जाति और धर्म में लोगों को बांट दिया है। जिसने दल बनाया उसी को नेता बनाकर सत्ता पर बिठा दिया गया। फिर बिहार में सुधार कैसे होगा? नेता और दल सब नस में इतना जाति और धर्म घुसा दिया है कि वो अपन लड़का के कष्ट भी नहीं खेलो। दल का नेता उसको होना चाहिए जो बिहार का सबसे काबिल आदमी है। वो करा के ना होके चाहिए दल के नेता। जे बनाई दल हुए नेता बन जाए तो सुधरी कैसे? आपको बता रहे हैं कि दल काहे नहीं बना रहे। बिहार में दल कैसे बनेला? जे बनैलस दल हुए हो गए दल के नेता। आयोग कह दिलस कि हमारा बात होयन हमार बेटा। समाधान यात्रा के तहत सीएम नीतीश कुमार आज नालंदा पहुंचेंगे। यहां रहुई के सुपा सनग पंचायत के उफरौल टोला में विकास कार्यों का जायजा लेंगे। इसके साथ सीएम निजाय मोगल कुआं में सड़क का उद्घाटन भी करेंगे। साथ ही टाउन हॉल में नीरा कैफे का उद्घाटन के बाद जीविका दीदियों के साथ बैठक करेंगे। नालंदा में सीएम के कार्यक्रम के बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता अभिषेक कुमार। समाधान यात्रा को लेकर आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने गृह जिले नालंदा पहुंच रहे हैं, जहां रहुई के सुपासंग में वह विकास कार्यों का जायजा लेंगे। इसके अलावा जो है मिर्जापुर में भी वह विकास कार्यों का जायजा लेंगे। तो आप देख सकते हैं अभी हम मौजूद हैं बिहार सिविक के टाउन हॉल में, जहां की अब देख सकते किस तरह से जो है यहाँ पर जीविका दीदियों के साथ बैठक करेंगे तथा जो है जीविका दीदी का नीरा कैफे का भी जो है उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा निजाय मोगल कुआं सड़क मार्ग का भी जो है उद्घाटन करेंगे और जो है हरदेव भवन बिहार सिप में अधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक करेंगे। तो एक तरह से कहा जाए तो पूरी तरह से जो है आज जिला प्रशासन अलर्ट पे है और मुख्यमंत्री जब नीतीश कुमार नालंदा पहुंचेंगे, अपने गृह जिला पहुंचेंगे जहां विकास कार्यों की जायजा लेंगे, तो काफ़ी जो है दिन भर की गहमागहमी एक कार्यक्रम है। और देख सकते हैं किस तरह से जो है सजाया गया है, खास करके नीरा को लेकर नीरा जो जागरूकता है
उसको लेकर यहाँ पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है जीविका दीदियों के साथ बैठक करके और उनको कई सलाह मशविरा देंगे और कई जो है उनसे जानकारियाँ भी लेंगे कि नशा मुक्ति के खिलाफ क्या कार्यक्रम चल रही है। इसके अलावा जो है नीरा प्लांट जो नीरा जो कैफ़े है उसका उद्घाटन करके और यहाँ पर जो है कि जानकारियाँ जो लेंगे। तो यहाँ पर से कहा जाए तो पूरी तरह से जो है मुख्यमंत्री आंगन को लेकर सजावटें की गई है और तैयारियाँ जो है अंतिम चरण में है। खास करके अभी भी जो है कि जिला प्रशासन जो है तैयारी में जुटी हुई है। नालंदा से न्यूज़ 18 के लिए अभिषेक कुमार। पटना के गौरीचक थाना क्षेत्र के गौरीचक गांव में एक पालतू कुत्ते द्वारा अपनी जान देकर परिवार के सभी सदस्यों की जान बचाए जाने का मामला सामने आया है। बताया जाता है कि गौरीचक गांव स्थित नागेश्वर राय के 2 मंजिला घर में रात में आग लग गई और देखते ही देखते पूरा घर जलने लगा। घटना के वक्त परिवार के सभी सदस्य गहरी नींद में सो रहे थे। घर में आग लगने पर पालतू कुत्ते के काफी ज्यादा भौंकने पर परिवार के सदस्यों की नींद टूटी। तब तक स्थानीय लोग एकत्रित हो गए थे। स्थानीय लोगों ने परिवार के सदस्यों को सकुशल बाहर निकाला और फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी। फायर ब्रिगेड की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। अगलगी की इस घटना में घर का सारा सामान जलकर खाक हो गया, लेकिन अगलगी में वो पालतू कुत्ता भी जलकर मर गया। कान माल जो है सब नगद में इतना 10 लाख रुपया था बचा हुआ शादी करने के बाद में। तब जमीन बिक्री वाला था उसको रखे हुए थे। सब खत्म हो गया। कपड़ा तो जरा से बस हमारा देह पर जो बचा हुआ है ना यही है, सब पूरा जल गया। इसी घर में आप लोग का परिवार रहता था? इसी में रहते हैं, इसी में हम सोए हुए थे। इसी में सोए हुए थे। जान बचाए, सामान तो सब जल। हाँ, मतलब उसी का है कि वो अपनी जान देकर मतलब आप लोगों की जान बचाया है। जान बचा लिया सर। मतलब आपका परिवार ही पालतू केंद्र सरकार की उड़ान योजना में शामिल गोपालगंज के सबैया एयरपोर्ट जल्द ही चालू होगी। रक्षा मंत्रालय की टीम ने जमीन का सर्वे शुरू किया है। वहीं डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने सबैया एयरपोर्ट का निरीक्षण किया। डीएम ने बताया कि एयरपोर्ट की जमीन पर अतिक्रमण करने वाले को चिन्हित कर नोटिस दिया जा चुका है और उन्हें खाली करने के लिए अल्टीमेटम भी दिया गया है। बता दें कि सबैया एयरपोर्ट का इतिहास काफी पुराना है। अंग्रेजों ने 1868 में सबैया में 700 एकड़ में फैले इस जमीन पर इस हवाई अड्डे को बनाया था। चीन के नजदीक होने के कारण रक्षा के दृष्टिकोण से यह हवाई अड्डा काफी संवेदनशील था। आजादी के बाद रक्षा मंत्रालय ने इस एयरपोर्ट को ओवरटेक करने के बाद इसे विकसित करने की जगह उपेक्षित छोड़ दिया था। केंद्र सरकार ने पिछले साल सबैया एयरपोर्ट को उड़ान योजना में शामिल किया। वहीं लोगों में एयरपोर्ट चालू होने की खबर पर खुशी है। बिहार में दरभंगा के बाद एक और एयरपोर्ट जल्द ही शुरू होने वाला है। ये है एयरपोर्ट गोपालगंज का सबैया एयरपोर्ट, जिसे केंद्र सरकार ने उड़ान योजना में शामिल किया है। गोपालगंज के सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन की पहल पर एयरपोर्ट को विकसित करने की दिशा में काम शुरू कर दिया गया है। 1868 में इस सबैया हवाई अड्डा को अंग्रेजों ने बनाया था ताकि चीन जो है वो यहाँ से काफ़ी नज़दीक था और द्वितीय विश्व युद्ध में इस एयरपोर्ट का निर्माण किया गया था। ये सबैया एयरपोर्ट है। तकरीबन 517 एकड़ में ये एयरपोर्ट जो है फैला हुआ है और रक्षा मंत्रालय के अधीन है। यहाँ कुछ लोगों ने अतिक्रमण भी किया जमीन पर, जिसे हटाने के लिए इस वक्त जो है सबैया एयरपोर्ट की जमीन का सर्वे का काम जो है वो शुरू हो चुका है। रक्षा मंत्रालय की टीम भी यहाँ पहुँच चुकी है और लगातार सर्वे का काम जो है वो चल रहा है। यहाँ कुछ लोग हैं स्थानीय। सर्वे का काम शुरू हो गया है। बहुत खुशी की बात है डॉक्टर आलोक कुमार सुमन द्वारा चलाया गया अभियान, क्योंकि हम लोग यहाँ के लोकल निवासी हैं। हम लोग को तो और ज़्यादा फायदा होगा। आप यहाँ से जाइएगा 10 किलोमीटर थावे दुर्गा मंदिर है, जो गोपालगंज जिले का जो सबसे फेमस टूरिस्ट पैलेस है। यहाँ से हथुआ महाराजा पैलेस 6 किलोमीटर के आसपास में है, तो यहाँ बहुत नज़दीक है। यहाँ के लोग जो देवरिया गोरखपुर मतलब जाते थे, पटना जाते थे प्लेन या जाने के लिए खाड़ी देशों में, अब यहीं से उड़ान भरेंगे या डायरेक्ट 6 घंटा 7 घंटा में अपना दुबई चले जाएंगे। तो हम तो इससे बहुत खुश है कि हमारे जो भी भाई विदेश जाने वाले हैं उनके लिए तो बहुत सुविधा हो जाएगा। यहाँ से आने जाने के लिए, घर भी जाने के लिए, विदेश भी जाने के लिए हमको पटना नहीं जाना पड़ेगा, कुशीनगर नहीं जाना पड़ेगा। और जो भी भाई हैं हमारे उनको रोजगार मिल जाएगी। 5-10 किलोमीटर दूर एरिया में सारे विकास हो जाएंगे।
सबसे बड़ी बात है कि गोपालगंज और सिवान बिहार का दो ऐसा जिला है जहां के काफी संख्या में लोग जो है खाड़ी देशों में रोजगार के लिए जाते हैं। उन्हें खासकर इस एयरपोर्ट के चालू होने के बाद राहत मिलेगी और इलाके का विकास भी होगा। ऐसे में रक्षा मंत्रालय की पहल अब जो है रंग लाने लगी है और गोपालगंज के जो जेडीयू के सांसद हैं डॉक्टर आलोक कुमार सुमन, उन्होंने इस मामले को लेकर लोकसभा में भी कई बार सवाल उठाया था। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय उड्डयन मंत्री से भी उन्होंने मुलाकात की थी और इस एयरपोर्ट को विकसित करने की दिशा में पहल करने की मांग की थी। बहरहाल अब सरकार भी इस एयरपोर्ट को जो है विकसित करने की दिशा में काम तेज कर दिया है। गोविंद कुमार, न्यूज 18 गोपालगंज। भोजपुरी गायक अरविंद कुमार अकेला उर्फ कल्लू सारेगामापा के साथ एक नई शुरुआत कर रहे हैं। अपने नए गाने को लॉन्च करने के लिए पटना पहुंचे। उन्होंने कहा कि उनका नाम बक्सर में हुआ है, जो भगवान श्री राम की पहली कर्मभूमि है। शिक्षा मंत्री रामचरितमानस पर सवाल उठा रहे हैं। वो अपने फायदे के लिए लोगों की भावनाओं के साथ खेल रहे हैं, जो बिल्कुल गलत है। उनसे बात की न्यूज 18 संवाददाता विनीता मिश्रा ने। बक्सर कहते हैं कि भगवान श्री राम की पहली कर्मभूमि है, वहाँ लोग आपको काफी प्यार भी करते हैं। कल्लू नाम ही काफी है वहाँ के दिल पे राज करने के लिए। ऐसे में जैसे भगवान श्री राम पे जो बहस छिड़ी है, रामायण पर, रामचरितमानस पर, कैसे देखते हैं आप? देखिए, शुरू से ही कुछ लोग ऐसे हैं जो कि थोड़े बहुत फायदे के लिए या लाइमलाइट में आने के लिए किसी के ऊपर भी बहस छेड़ देते हैं और श्री रामचंद्र जी के ऊपर टिप्पणी करना बिल्कुल गलत बात है। वो भगवान है और मैं अपने आप को लकी मानता हूँ कि श्री रामचंद्र जी की पहली कर्म भूमि बक्सर से मैं बिलोंग करता हूँ। और जब राम जी के ऊपर कोई भी उंगली उठाता है, चाहे कुछ भी हो, तो बड़ी तकलीफ होती है कि आप अपने फायदे के लिए कुछ चीज़ों पे टिप्पणी ना ही करें तो ही अच्छा रहेगा। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।